जिससे बड़ी खबर है जहां चंपाई सोरेन से जुड़ी ये बड़ी खबर। 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 8 फरवरी को यह मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन समय बढ़ चुका है। तालमेल की कमी की वजह से शपथ ग्रहण समारोह टल गया। कांग्रेस जल्दी में शपथ के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस कोटे के मंत्री का नाम तय नहीं है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टल गया है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को ही संभव हो पाएगा। दरअसल इससे पहले 8 फरवरी यानी कि आज के ही दिन दोपहर 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं दिखी। सरकार के अंदर बेहतर समन्वय नहीं होने की वजह से कांग्रेस ने ये कहते हुए इस शपथ ग्रहण को आगे टालने की बात कही कि अब तक कांग्रेस के अंदर नाम पर कहीं से मुहर नहीं लग पाई है। राहुल गांधी की झारखंड में चल रही यात्रा की वजह से ऐसा हुआ है और यह भी कहा जा रहा है कि जो 14 और 15 फरवरी को राहुल गांधी की दूसरे चरण की यात्रा होनी है गढ़वा और पलामू के ज़िले में, 15 फरवरी के बाद का ही समय रखा जाए और इसी के बाद ये कहा गया कि 16 फरवरी को राजभवन में दरबार हॉल में ये शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3 बजे होगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जेएमएम के अंदर वैसे तो नाम की चर्चा और लगभग ये कहा जा रहा है कि नाम पर मुहर भी लग गई है, लेकिन कांग्रेस में अब तक जो नाम पर चर्चा हुई है और जिस तरह से यहाँ से जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो प्रभारी नाम जो संभावित नाम है वो लेकर दिल्ली गए हैं और दिल्ली में उन तमाम नामों पर चर्चा होगी और उसके बाद ही कांग्रेस के दिल्ली दरबार से इस पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी ये जानकारी नहीं थी कि 8 फरवरी को किसी तरह का कोई शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और जब उनसे ये जानकारी ली गई तब उन्होंने भी कहा कि इस तरह की कोई जानकारी उन्हें नहीं है। 2 घंटे के अंदर ही मतलब राजभवन से जैसे ही आमंत्रण पत्र 8 फरवरी को लेकर वितरण का कार्य शुरू हुआ, उसके 2 घंटे के अंदर ही स्थगित करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस तैयार नहीं थी। और ये पहला मौका भी हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के जाने के बाद चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल के अंदर बेहतर समन्वय नहीं होने का ये उदाहरण सामने आया है कि किस तरह से कांग्रेस और जेएमएम के बीच बेहतर तालमेल नहीं होने की वजह से इस शपथ ग्रहण समारोह को आगे टालना पड़ा और अब 16 फरवरी को ही शपथ ग्रहण होगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख बढ़ने के बाद डैमेज कंट्रोल की राजनीति शुरू हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा गठबंधन की सरकार है, सबकी सलाह से ही आगे बढ़ना है। उन्होंने दावा किया कि कुछ कमियां रह गई थी जिससे दुरुस्त कर लिया गया है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में देरी से इनकार भी किया। रहे होंगे क्योंकि गठबंधन की सरकार है, सभी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए और ये कोई मैं बहुत ज़्यादा विलम्ब भी नहीं मानूंगा, लेकिन चलिए जिन कारणों से भी टला 16 तारीख को शपथ ग्रहण तय है और होगा। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हजारीबाग में इचाक प्रखंड के पंचायत विकास की रोशनी से दूर है। डाड़ी खागर पंचायत के पुरपनिया गांव में प्रसव पीड़ा होने पर गर्भवती को लोग करीब 3 किलोमीटर तक खाट पर लाद कर ले गए। इस गांव में न तो सड़क है और न ही स्वास्थ्य सुविधा। लोग गर्भवती को खाट पर लाद कर कंधे के सहारे पगडंडी का रास्ता तय करते हुए सदर अस्पताल तक पहुंचे। लोगों ने कई बार सड़क निर्माण के साथ ही स्वास्थ्य सुविधा की बहाली की भी मांग की, लेकिन ये गुहार भी अनसुनी है। वहीं जब पूरे मामले पर क्षेत्र के विधायक अमित यादव से बात की गई तो उन्होंने इको सेंसिटिव जोन की वजह से फॉरेस्ट क्लियरेंस में परेशानी की बात कही कि इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के बाद ना आप यहाँ सड़क बना सकते हैं, ना दुकान बना सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, ना पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, ना होटल चला सकते हैं, किसी भी तरह का पक्का कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हैं। आज वही दुर्भाग्य है कि डाड़ी घाघर की पंचायत में हम 1 इंच भी काम वन भूमि में नहीं कर पा रहे हैं। जो भी शेष बचे भूमि है आप देखे होंगे, अभी हम लोग के द्वारा वहाँ पे 3 ठो ब्रिज का काम कराया गया, अभी कम से कम 8 किलोमीटर सड़क का काम कराया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि डाड़ी घाघर पूरा पंचायत जो भी गांव उसमें आते हैं सारे इको सेंसिटिव जोन में है। इस घटना इस तस्वीर के बाद कई सवाल भी, और न्यूज़ 18 पूछता है कब तक खाट पर यह सिस्टम पड़ा रहेगा। सवाल यह भी है कि पुरपनिया गांव में आखिर सड़क
क्यों नहीं बनी? खाट पर कब तक लाद कर मरीज ले जाएंगे और इस बीच हो सकता है कि उनकी मौत भी हो जाती है, स्थिति और बिगड़ भी जाती है। तो ये कई सवाल हैं। खबर बोकारो से, जहां बीएस सिटी के एलएच स्ट्रीट 2 के एक घर में अहले सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी। हालांकि लोगों के सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। घर में रहे लोगों ने बताया कि आग की वजह से बेटी की शादी के लिए रखा लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। आग लगा, कुछ पता ही नहीं चला कब लग गया आग। सोए हुए तो जल्दी से घर से भागे, जब धुआं निकलने लगा पूरा तब। और ये कितने बजे की घटना है? करीब 7 बजे, 7 से 8 बजे के करीब में। नुकसान कितना हुआ? कम से कम 10 लाख से ऊपर ही था। आप ही लोग 2 आदमी थे घर में? हाँ, बस हम ही लोग थे, 2 बच्चे थे। जल्दी से धुआं जब निकलने लगा तो जल्दी जल्दी भागे घर से। रात से ही कागज जलने का थोड़ा सा आ रहा था इस तरीके से। उसका सुबह में देखे तो पूरा धुआं घर में होने लगा। धुआं होने के बाद जिस रूम में आग लगा उसी रूम में मेरी बहन और बहन बेटा 2 सोया हुआ था। फिर उसको जल्दी बोले कि निकलो वहाँ से, तब जाके निकली है। तब जाके थोड़ा देर के बाद ही पूरा आग लग गया। कितना का नुकसान हुआ होगा? करीब 10 लाख। शादी मेरा होने वाला था और सारा दहेज जो था, जेवर जेवरात मम्मी लोग का मेरा बन के रखा हुआ था। साहिबगंज में NH 80 के पास लॉकडाउन मार्केट समिति की 4 दुकान में आग लग गई। आग में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। अगलगी में प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजा देने की गुहार की है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पीड़ित दुकानदारों ने सरकार से मांग भी की है सहायता की। 4 दुकान में भीषण आग लग गई और ये दुकानें जलकर खाक हो गई और लाखों रुपए की संपत्ति राख हो गई। रात में शाहबाद लॉकडाउन मार्केट के सामने 4 दुकानें भयंकर रूप से आग लग गई। इसमें लाखों का क्षति हुआ है। ये हमारे सलेमपुर पंचायत के अंतर्गत ही आता है। सुबह हम लोग भी पहुँचे हैं मॉर्निंग में और आरओ साहब सीओ साहब को खबर किए हैं, थाना को भी खबर किया गया है। काफ़ी नुकसान हुआ है। कैसे आग लगा ये तो हम नहीं देख पाए कि आग कैसे लगा, लेकिन जब हम आए 2:30 बजे रात में तो देखिए आग लहर रहा है। बुझाने का हम लोग कोशिश किया लेकिन नहीं बता पाए हम लोग। लास्ट में सिलेंडर में आग पकड़ लिया, तब हम लोग भाग गए। खबर गढ़वा से, जहां भवनाथपुर थाना की पुलिस ने अवैध महुआ शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मखरी गांव में छापेमारी के दौरान अवैध महुआ शराब बनाने वालों के घरों में रखी गई जावा महुआ को नष्ट किया गया। साथ ही तैयार अवैध शराब को भी नष्ट किया गया। थाना प्रभारी ने इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों को कड़ी चेतावनी दी। घाटशिला में माकुली गांव के पास जंगल में हाथियों की आपसी भिड़ंत में एक 5 साल के नर हाथी की मौत हो गई थी। मृत हाथी के शव का 3 डॉक्टर की टीम ने पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद शव को दफना दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद हाथी की मौत की वजह झुंड में आपसी लड़ाई को बताया गया। जमशेदपुर डीएफओ भी मौके पर पहुंची और उनकी देखरेख में हाथी के शव को दफनाया गया। ऐसे प्रथम दृष्टया तो देख के लगता है कि ये फाइटिंग का केस है जो जनरली इनमें होता है। हाथियों में कोई बाहर का आया, कोई यहाँ है, तो डोमिनेंसी का केस होता है। तो फाइटिंग में ये बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, मुश्किल से हमको लगता है 5-6 साल का है। उसी में लगता है क्योंकि एक्सटर्नल इंजरी के साइन दिख रहे हैं और बाकी जो आईवीआर से रिपोर्ट आएगा उसके बाद फाइनल होगा। अभी तो ऐसा लगता है कि ये फाइटिंग का केस है, इंटरस्पीसीज फाइटिंग ही है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ने जो रिवील किया है उसमें क्लियरली वो बता रहे हैं कि फाइटिंग इंजरी के साइंस मार्क्स बॉडी पर मौजूद है। इसके अलावा जब अभी हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए ऑर्गन्स को भेजा जा रहा है और डिटेल्स रिपोर्ट आने के बाद। अब बात करते हैं गिरिडीह जिले की हाई प्रोफाइल सीट गांधी की। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। वहीं उनके विधानसभा के क्षेत्र के आदिवासी लोग भी नाराज हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि चुनाव के दौरान उन्होंने क्षेत्र में काम करने की बात कही थी, लेकिन काम करने की बजाय उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के गांडे विधानसभा में जब से जेएमएम के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया है,
तब से लगातार गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अभी हम गांडेय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कर्माटांड़ में है। यहाँ पर यहाँ के लोगों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों ने विधायक को बहुत उम्मीदों के साथ चुना था और जीतकर विधानसभा पहुंचाया, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? हाँ, मेरा हो गया गोविंद हंसदा। अच्छा। लेकिन सरफराज अहमद तो हम लोग बोल दिया था कि हमको जीतेंगे तो आप लोग घर घर कॉलोनी देंगे, तो पानी का व्यवस्था देंगे। अभी तो जीत के वो चल गया, रिजल्ट दे दिया, हम लोग तो कुछ नहीं दिया, अभी तक कुछ नहीं। पानी पीने का हम लोग एक कुआं भी नहीं, एक चापाकल भी नहीं मिला है। कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल को लेकर के यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो ग्रामीण है, वो नाखुश हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे चुनाव के समय में, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने कोई भी वादे को पूरा नहीं किया।